ये पर्चों से मैं डरने वाला बंदा तो हूं ही नहीं। तो आप 3 कर लें, ये तीसरा पर्चा हो गया, और ये आप इसके पीछे 2 सिपर और डाल दें, 300 कर दें। लेकिन मैं कसम उठाता हूं कि मैं किसी जालिम के आगे न कभी झुका हूं न झुकूंगा, और जो मेरे साथ जातियात करेगा इंशाल्लाह मैं उनके साथ जातियात करूंगा। न मैं कमज़ोर आदमी हूं और न मैं इतना अपने आसाब से कोई नाजुक हूं कि आपके इन घटिया हथकंडों के आगे मैं जो है कोई अपने आप को सबड्यू कर दूं। तमाम ये जितने पुलिस वाले इस्लामाबाद में बैठे हैं ये सुन ले, आप पर्चा करेंगे मैं इस्तिगासा करूंगा, क्रिमिनल कंप्लेंट करूंगा, आप तो चले जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपने केसेस को आपके खिलाफ मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। दूसरा, जो भी केसेस मेरे खिलाफ दर्ज करेगा उसने उन केसेस को साबित भी करना है, और जब कोई केस साबित नहीं होगा तो मैं मिलिशियस प्रोसिक्यूशन के हवाले से इनके खिलाफ हर्जाने और डैमेजेस के केसेस करूंगा। इस पूरे ड्रामे के तख्लीकार वो आईजी इस्लामाबाद हैं, जिसके खिलाफ में मुतअद्दिद केसेस में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और लीडर का जीना दोबर किया हुआ है। कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इसकी पुलिस की वसातत से उठाया न गया हो। इस्लामाबाद में कितने पीटीआई के वर्कर्स उठाए गए। इसने शाहरियार अफरीदी को अगवा किया अपने घर से रात के कोई 1 बजे से ऊपर। इन्होंने राम तरक्की के भाई के घर पे डाका डाला, वहाँ पे सेफ काटा, 40 लाख रुपए और 15 तोले सोना ले गया, जिसके हवाले से आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ मेरी दरख्वास्त पे सेशन जज इस्लामाबाद ने पर्चे का हुक्म किया, जिसके खिलाफ ये अपील में गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो ज़ेर समात हैं। कल इंशाल्लाह आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ मेरे ऊपर इक़दाम कत्ल का मुकदमा मैं कल फाइल कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आईजी साहब अब आप पर्चा करेंगे, मैं आपके खिलाफ इस्तिगासा करूँगा। वो पश्तो में कहते हैं ना, लास्ते आज़ाद उतूर दे तेरा, जो आप लोग अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर सकते हैं आप करें। इंशाल्लाह आप समझ लें कि आपका पाला ऐसे बंदे से पड़ा है जो मर तो सकता है, लेकिन इन छोटी घटिया और ये इन हरकतों के आगे कोई सरनगू नहीं हो सकती। ये गालियाँ निकालते हैं। किस तरह एक सिपाही की इतनी औकात हो सकती हैं, उसकी इतनी हैसियत हो सकती है कि किसी सुप्रीम कोर्ट के वकील के पीछे अंदर सुप्रीम कोर्ट में घुस के इस तरह का इर्तिकाब करें, इस तरह जर्म करें। में कत्ल की FIR हैं तो किसी शख्स को कत्ल करने के लिए कानून कहता है कि सबसे पहले इसके पीछे कोई मोटिव होना चाहिए, कोई मेंजरिया होना चाहिए। तो ये हजरत FIR में तो इसका जिक्र नहीं किया कि भाई इसके पीछे क्या मेंजरिया हैं, क्या मोटिव हैं, मुहर्रिक क्या हैं। फिर जो है ये वजात दे ही नहीं सकता है कि किस तरह दंदनाता हुआ, गालियां निकालता हुआ, धमकियां देता हुआ ये मुसल्ला, क्योंकि बाद में पता चला कि ये जब ज़मीन पे गिरा था तो इसके पास पिस्तौल थी, जिसका बाद में मुझे मेरे लोगों ने बताया और हम उस वक़्त उससे छीन लेते अगर मुझे इल्म होता। मुसल्ला ये सुप्रीम कोर्ट में अंदर घुसता है, पुलिस वाले क्यों उसको रोकते नहीं हैं? पुलिस वाले जो हैं उसकी एंट्री क्यों नहीं करते हैं? उसको कार्ड क्यों नहीं जारी करते हैं? फिर ये जब वहाँ पे पहुँचता है, कैमरे में नज़र आ रहा है, मेरी गाड़ी के आगे बाइक खड़ी करते ही साथ में ललकारे मारता है, पुलिस वालों को बुलाता है, फिर उसकी गालियाँ उस वीडियो में सुनी जा सकती है। तो ये गालियाँ निकालते हैं। किस तरह एक सिपाही की इतनी औकात हो सकती हैं, उसकी इतनी हैसियत हो सकती है कि किसी सुप्रीम कोर्ट के वकील के पीछे अंदर सुप्रीम कोर्ट में घुस के इस तरह का इर्तिकाब करें, इस तरह जर्म करें। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, बात आगे ये चलती है कि अचानक कोई पुरस्रार वीडियो मेकर, वीडियो बनाने वाला उस 35-40 सेकंड की वकूए के लिए उसका कैमरा तैयार रहता है और वो वीडियो भी बन जाती हैं। ये वो जगह हैं जहाँ पे लोग अंदर और बाहर, आगे वीडियो वाले का वहाँ पे मौजूद होना, और वो वीडियो वाला अभी तक सामने ही नहीं आया है कि वो कौन शख्स था। इसका मतलब ये है कि मनसूबाबंदी के तहत वीडियो बनाने वाले को वहाँ पे खड़ा किया गया था। मनसूबाबंदी के तहत बकाया पुलिस वाले आए जिन्होंने उसके साथ मिल के, मेरे जो गार्ड्स थे,
या जो मेरे जूनियर थे उनके साथ हाथापाई की। और इसका मतलब ये है कि ये सारी मनसूबाबंदी सिर्फ इस एफआईआर को दर्ज करने के लिए की गई थी। ये शख्स मुसल्ला आया था और इस हवाले से पुलिस का ये फर्ज था कि उस शख्स को गिरफ्तार करते। उल्टा चोर डांटे कोतवाल को ये जाता है थाना सेक्रेटेरिएट और वहाँ से पर्चा बरामद होता है फौरन। हम यहाँ पे ऐसे पर्चे करवाने के लिए 1 महीना लग जाता है, 22 करते हैं, पर्चे दर्ज नहीं होते। इन हजरत का पर्चा 506, 324, 352 के तहत दर्ज होता है। और 352 यानी इसका मतलब ये है कि ये सारा स्टेज इस एफआईआर के लिए तैयार किया गया था। और इस एफआईआर के आर्किटेक्ट, इस पूरे ड्रामे के तख्लीकार वो आईजी इस्लामाबाद हैं, जिसके खिलाफ में मुतअद्दिद केसेस में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और लीडर का जीना दोबर किया हुआ है। कोई ऐसा लीडर नहीं है जो इसकी पुलिस की वसातत से उठाया न गया हो। इस्लामाबाद में कितने पीटीआई के वर्कर्स उठाए गए। इसने शहरियार अफरीदी को अगवा किया अपने घर से रात के कोई 1 बजे से ऊपर। इन्होंने राम तरक्की के भाई के घर पे डाका डाला, वहाँ पे सेफ काटा, 40 लाख रुपए और 15 तोले सोना ले गया, जिसके हवाले से आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ मेरी दरख्वास्त पे सेशन जज इस्लामाबाद ने पर्चे का हुक्म किया, जिसके खिलाफ ये अपील में गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो ज़ेर समात हैं। फिर बहुत सारे मुतअद्दिद केसेस में मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जानिब से इनके खिलाफ केसेस किए जो अभी भी ज़ेर समात हैं, जिसमें से एक केस में डीसी इस्लामाबाद और एसएसपी इस्लामाबाद के खिलाफ तमीन अदालत के नोटिस जारी हो चुके हैं। तो लिहाजा इन्होंने पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बंदा है, राना सनाउल्लाह इसको लाया था और ये फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अभी तक ये बैठा हुआ है। मैं आज ऐलान करता हूं कि मैं इलेक्शन कमीशन में इसके यहाँ पे बैठे जाने के अमल को चैलेंज कर रहा हूं। ये नहीं बैठ सकता है अगर फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करने हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात बार बार मैं कह चुका हूं, और ये एक आखिरी बात, और इंशाल्लाह मैं वकील हूं और वकील जो हैं ऐसे कारहाय जो कह देते हैं गंदे का काम जो है, इनको तशखीस भी आती है, समझ भी आती है। मैंने आज ही आईजी इस्लामाबाद और इस सिपाही और दीगर पुलिस वालों के खिलाफ क्रिमिनल इस्तिगासा बना लिया है। आखिरी बात यह है, जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि चेयरमैन पीटीआई जो हैं उनके केसेस तमाम सियासी नवीयत के हैं। चेयरमैन पीटीआई को नवाज शरीफ को खुश करने के लिए, उसका काम आसान बनाने के लिए, पीटीआई को कमज़ोर करने के लिए, जिस तरह ये कमज़ोरियों के लिए कोशिशें हो रही है, इसलिए नज़रबंद रखा गया है। लेकिन तमाम अरबाब इक़्तिदार ये सुन लें कि न इमरान खान झुकने वाला है और न उनके पैरोकार और न उसके फॉलोअर और न उनके वकला। हम हर किस्म के ज़ुल्म जबर का ये सामना कर रहे हैं। शुनीद हैं कि खान को जो है फैसलाबाद में एजेंसी के दफ्तर पे अटैक में इम्प्लिकेट किया गया है, और ये भी शुनीद हैं कि वो खान साहब को जो है मज़ीद तकलीफ देने के लिए मिलिट्री कोर्ट की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल बहुत सारों के शुरू हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दिया था अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कि कोई ट्रायल शुरू नहीं होंगे, पेशावर में जो हैं अब आखिरी मराइल में हैं। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी दस्तबस्ता अर्ज गुजार हूँ कि ये क्या हो रहा है। वहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं और जब वो केस लगेगा और कोई फैसला आएगा तो तब तक कहेंगे जी इनके पास तो अपील का हक है, वो तो उनके ट्रायल हो गए हैं। तो लिहाजा चेयरमैन इमरान खान, उनकी लीगल टीम और उनके पार्टी के फॉलोअर, हम ये यकीन रखते हैं कि बेशक वक्ती तौर पर हमारे हकूक़ पे डाके डाले जा रहे हैं और इसमें किसी हद तक ये लोग कामयाब हैं, लेकिन ये चंद दिनों की बात है। 26 तारीख को के बाद
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी में इंशाल्लाह कन्वेंशन शुरू करेगी। हम अदालतों के सामने भी गए हैं, कोर्ट्स को कहा है कि GNP, जुमाती इस्लामी और दीगर पार्टीज जो हैं वहाँ पे केपी में कैंपेन शुरू कर चुके हैं। हमारे वर्कर आपस में भी बैठते हैं तो पर्चा हो जाता है। ये जुल्म जो है मज़ीद जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंशाल्लाह जो ही पेशावर हाई कोर्ट जो है इस हवाले से कोई पॉजिटिव हुक्मनामा जारी करती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले केपी से आगाज़ करेगी और इंशाल्लाह हमने इलेक्शन में हिस्सा भी लेना है। इलेक्शन हम कंटेस्ट भी करेंगे, हमारे उम्मीदवार, और जहाँ पे ज़रूरत होगी तो कोशिश ये होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुस्तहकम उम्मीदवारों को फील्ड में उतारे। आप सबका मैं मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। मरवत साहब ये बताइएगा, कल उस बंदे ने आपका पीछा किया, आपने कहा कि हमने उसे मना भी किया, वो नहीं हटा। आप 4-5 लोग वहाँ पर मौजूद हैं, वीडियो में भी, उसको पकड़कर आपने पुलिस को बुलाकर उसके हवाला क्यों नहीं किया? दस्तगिरबार होना भी तो आता है अदालत में, एक मुनासिब चीज़ नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? और फिर 4-5